Hello everyone, good morning. I hope you will be fit and fine, and we are going to start one more passage today. And thank you so much for your love and support for our channel, and stay tuned with us and keep taking learning experiences from all of our videos. So we are going to start this passage. So let's begin. Courting action on FMCG marketing advertising. Courts should deal firmly with violators of existing food safety regulations. तो यहाँ पे जो फर्मली वर्ड आया है उसका मतलब होता है दृढ़ता से, और वॉयलेटर्स का मतलब है नियम को ना मानने वाले, उल्लंघन करने वाले। तो जो भी वॉयलेटर्स हैं उनसे काफ़ी दृढ़ता से डील करना चाहिए कोर्ट को, ऐसा इस पैसेज में कहा जा रहा है। जैसी आप लोगों की मुझे रिक्वेस्ट मिली है कि आप हिंदी भी जानना चाहते हैं उस इंग्लिश के साथ, तो आज हम इसको भी कवर अप करेंगे, आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पूरा पैसेज आपको शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पैसेज डिटेल में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट इफ़ यू आर न्यू टू इट, सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस टाइम से पहुँचे और आप अपडेटेड रहें वोकैबलरी से, साथ ही जो इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। Courting action on FMCG marketing advertising. Court should deal firmly with violators of existing food safety regulations. The union has to activate itself. Justice Hima Kohli, who is heading the Supreme Court bench hearing the case against Patanjali, Patanjali Ayurved and its leader Acharya Balkrishna and Baba Ramdev, observed on April 23rd, in the context of the government not having taken any action against the company for publishing advertisements touting untested pseudo-scientific cures for COVID-19, diabetes and other conditions. अब यहाँ पे ये जो टाउट वर्ड आया है इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे आ रहा है इस पे डिपेंड करता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। सो टाउट का थर्ड फॉर्म होता है टाउटेड। टाउट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़ोर शोर से प्रचार करना, राइट। और जबकि वो चीज़ उतनी उस स्तर पे नहीं है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है द यूनियन हैज़ टू एक्टिवेट इटसेल्फ। स्वयं को एक्टिवेट करना है। जस्टिस हिमा कोहली, उन्होंने ऐसा कहा है, जस्टिस हिमा कोहली ने, जो कि उस बेंच को हेड कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बेंच को हेड कर रही हैं, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद के विरोध में के अगेंस्ट के खिलाफ और उसके लीडर्स आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के उस पर केस चल रहा है, और जिसको अप्रैल 23 को ऑब्जर्व किया गया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, फॉर नॉट हैविंग टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, क्योंकि कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। तो इसको लेकर के केस चल रहा है। और एक्चुअली मामला क्या है, फॉर पब्लिशिंग एडवर्टीजमेंट्स टाउटिंग, ऐसे एडवर्टीजमेंट जिनका बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रचार हो रहा हो, अनटेस्टेड एंड स्यूडो साइंटिफिक क्योर्स फॉर कोविड-19। आपको याद होगा कोविड के दौरान कोरोनिल वैक्सीन आई थी, जिसका बाबा रामदेव ने बहुत अच्छे से प्रचार किया था। और अगर वो सभी मानकों पर अच्छे से टेस्टेड नहीं है तो भारत में उस चीज़ का कोई वैसे इतने हाई स्तर पर प्रचार नहीं कर सकता है। सो दैट इज़ व्हाट द केस इज। एंड सूडो साइंटिफिक जो वर्ड है, बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड मेथड्स erroneously regarded as scientific, मतलब ये ऐसे मेथड्स हैं जो एक्चुअली साइंटिफिक नहीं है लेकिन उनको साइंटिफिक करार दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सूडो साइंटिफिक, राइट। एंड यहाँ पे जो वर्ड है सूडो, PSEUDO, तो उससे रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेंच ऑल्सो टुक कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस का मतलब होता है संज्ञान ऑफ अ रिपोर्ट that the baby formula Nestle sells in India contains more sugar than its corresponding product in Europe and expanded the Patanjali Ayurved Matters remit to include all fast moving consumer goods FMCG
कंपनीज पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। आई होप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पैसेज का मीनिंग एकदम क्लियर होगा, और इसके आगे से मैं आपको टेकअप करता हूँ, यहाँ तक का पैसेज का मीनिंग आपको क्लियर होगा। द बेंच ऑल्सो टू कॉग्निसेंस, बेंच ने इस चीज़ का भी संज्ञान लिया, एक रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए, कि जो बेबी फार्मूला है नेस्ले जो भारत में बेचता है, नेस्ले कंपनी का नाम है, वो ज़्यादा शुगर कंटेन करती है, और इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इन यूरोप, यूरोप में जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसकी तुलना में जो भारत में प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो ज़्यादा शुगर कंटेन करती है, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। आर एक्सपैंडेड द पतंजलि आयुर्वेद मैटर्स रेमिट। अब यहाँ पे रेमिट और रेमिटेंस वर्ड आपको पता होगा, रेमिट से ही बना है रेमिटेंस। तो रेमिट का मतलब होता है सौंप देना या किसी चीज़ को त्याग देना, राइट। अब कोई चीज़ आप त्याग देते हैं तो एक तरह से उसको सौंप देते हैं। मैटर्स रेमिट टू इंक्लूड ऑल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। लोगों को गुमराह करने वाले ऐड उन्होंने पब्लिश किए हैं। इंडिया हैज़ बीन रिकॉर्डिंग अ सर्ज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। सर्ज का मतलब होता है बहुत तेज़ी, बहुत उछाल देखा है भारत में, वो भारत में एक उछाल रिकॉर्ड किया गया है ऐसी डिजीजेज जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं, थैंक्स टू द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को बहुत बहुत धन्यवाद है। टुगेदर विद सीडेंट्री लाइफस्टाइल, साथ ही साथ सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अब ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके डिस्कशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज सीडेंट्री। बेसिकली ये वर्ड सीडेंट से बना है, मोटर कार सेडान आपने सुना होगा, उसी से ये वर्ड बना हुआ है, सीडेंट्री। Alright, let's move further. Manufacturers have also been known to include some vitamins, say in order to escape scrutiny. Scrutiny का मतलब है दोबारा से चेक करना, और escape का मतलब है उससे बच निकलना। तो मैन्युफैक्चरर्स जाने गए हैं कि वो कुछ विटामिन्स ऐड करते हैं जिससे कि उनको स्क्रूटनी ना करनी पड़े, दोबारा से उसको जांचना ना पड़े, बट देयर प्रोडक्ट इज स्टिल जंक। लेकिन फिर भी उनका जो प्रोडक्ट है वो जंक फूड में ही शामिल है। इन द लास्ट मंथ द एपेक्स कोर्ट हैज़ सॉट पब्लिक अपॉलजीज फ्रॉम पतंजलि आयुर्वेद एट ऑल। तो यहाँ पे एपेक्स मतलब उच्च न्यायालय ने, एपेक्स का मतलब ही है उच्च, उन्होंने पब्लिक अपॉलजीज, अपॉलजीज का मतलब है क्षमा, फ्रॉम पतंजलि आयुर्वेद एट ऑल। तो पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से क्षमा भी मांगी गई है। आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी लास्ट पेज में काफ़ी बड़ा बड़ा आया है, फॉर एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग क्लेम्स इवन आफ्टर द कोर्ट डायरेक्टेड देम टू स्टॉप। कोर्ट के मना करने के बावजूद भी उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिए हैं। द बेंच चाइडेड, चाइड का मतलब होता है प्रताड़ना देना, जम के किसी को पनिश करना, प्रताड़ना देना। डिफेंडेंट्स माने जो बचावकारी लोग हैं, डिफेंड करने वाले लोग हैं, फॉर पब्लिशिंग अ डिमिन्यूटिव, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिमिन्यूटिव जो कि डिमिनिश से काफ़ी मिलता जुलता है, DIMINUTIVE, डिमिन्यूटिव, राइट। तो एडवर्टीजमेंट, diminutive advertisement, there is some uncertainty now over whether the court will accept the latest apology, but herein lies the rub. अभी भी अनसर्टिनिटी है कि कोर्ट वो लेटेस्ट अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, अभी भी ये मामला सॉल्व नहीं हुआ है। द एक्सपेक्टेशन दैट द कोर्ट विल एक्टिवेट इटसेल्फ बिकॉज द एग्जिस्टिंग apparatus, apparatus का मतलब होता है जो सामान है, जो तंत्र है, टू रेगुलेट, रोकने का, रिपोर्ट एंड सैंक्शन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इन इस कंपनीज लेड एज वेल एज dysfunctional is dangerous. The court asked the Ministry of Ayush why it did not act on allegedly bad advertisements the Advertising Standards Council of India had flagged. The council itself has no instruments by which it can force compliance. तो यहाँ पे comply का मतलब होता है चीज़ों को मानना, और comply verb है और उसी से बना है compliance, COMPLIANCE, इसको नोट कर सकते हैं।
कंप्लायंस का मतलब है उससे सहमति, उससे अनुरूपता। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड परमिसिबल थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब एक सर्टेन लेवल, ठीक है। थ्रेशोल्ड जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि जहाँ पर एक आवृत्ति रुक जाए, दहलीज, एक सीमा रेखा ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स माने जिनसे मिल करके जो चीज़ बनती है, ठीक है। इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स येट इज इनफेमसली रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, जिसमें अनिच्छा हो। टू पुल अप एरेंट मैन्युफैक्चरर्स। एरेंट माने भगोड़े, जो भाग जाते हों। ERRANT, एरेंट। एरेंट मीन्स वन हु रन्स अवे, जो बेवफा हो, जो गुमराह हो। It also remains understaffed, under-equipped, and underfunded. The task of regularly calling out unscientific claims has thus fallen to variously informed members of civil society, from ill-qualified influencers to licensed medical practitioners. Yet they do not enjoy protection from retributive, expensive, and tedious legal action. Tedious का मतलब होता है boring, pacao. As such, FMCG marketing should be subject to prompt। prompt का मतलब होता है किसी चीज़ का उभर करके आना, enforcement and timely action। Its absence is responsible for the proliferation। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोली, इसका जो वर्ब है वो होता है proliferate, PROLIFERATE। proliferate वर्ब है। proliferation नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। of unfalsifiable claims regarding nourishment, as well as the growing disunion between India's concern about NCDs and the foods available to the people. But the court should only review legislation, not lead it। कानून को ही रिव्यू करना चाहिए, उसे लीड नहीं करना चाहिए। क्विक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स इन द केसेस बिफोर इट, and not over enthusiastic encroachment of legislative and executive power is what expected for the judiciary। So guys, I hope काफ़ी सारा कंटेंट इसमें क्लियर आपको हो गया होगा। इस वीडियो का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करिएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंजॉय योरसेल्फ, कीप लर्निंग। जय हिंद।